हेलो डिवाइन सोल्स, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। हम लोग बात करते हैं कि नए साल की जो एनर्जी है वो एक्टिवेट हो चुकी है और जो पुरानी एनर्जी है, जो 2025 की एनर्जी है, वो ख़त्म होने वाली है। अब इसके पीछे की साइंस क्या है? इसके पीछे जो एनर्जी है, जैसे कि 2026 में एंट्री भी नहीं हुए, उससे पहले एनर्जी शुरू हो गई, और 2025 ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले वो एनर्जी ख़त्म हो रही है। देखिए क्या होता है कि जब कलेक्टिव, जब मतलब कोई भी एनर्जी का एक्टिवेशन है वो ह्यूमन बीइंग से ही होगा। जैसा ह्यूमन बीइंग, जैसा इस अर्थ पे लोग हैं हमारे, जैसा अपने अंदर फील करेंगे, जैसा अपने अंदर महसूस करते हैं, उस हिसाब से वो एनर्जी एक्टिवेशन शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि कोई त्यौहार आने वाला है या कोई भी ओकेज़न आने वाला है, तो हम उसकी बातें 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 10 दिन पहले ही करने लगते हैं। तो जैसे एक पर्सन करता है, फिर दूसरा पर्सन करता है, फिर तीसरा पर्सन करता है, क्योंकि सब लोग एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या होता है कि सब लोगों की एनर्जी एक साथ एक्टिवेट हो जाती है। मतलब कि एक पर्सन एनर्जेटिकली पॉजिटिव महसूस कर रहा है कल को लेके, चाहे आने वाले त्यौहार को लेके, चाहे आने वाले ओकेजन को लेके, तो जो उससे रिलेटेड, जो उससे जुड़ा हुआ बंदा होगा, जो उसके घर के लोग होंगे, जो उसके आसपास के बंदे होंगे, वो भी ऑटोमेटिक पॉजिटिव फील करते हैं। ये है हमारी ह्यूमन एनर्जी की पावर, ये है हमारी कलेक्टिव एनर्जी की पावर। मतलब कि अगर एक पर्सन पॉजिटिव सोचता है, एक पर्सन एनर्जी को हाई रखता है, वाइब्रेशनली हाई रखता है, तो समझ लीजिए कि उसके साथ वाला या उसके साथ जो कलेक्टिव लोग हैं वो लोग ऑटोमेटिक हाई हो जाएंगे। और बात रही एंडिंग की, 2025 की एंडिंग वाली एनर्जी, तो जैसे हम लोग कहते नहीं है कि यार ये त्यौहार निकल रहा है या न्यू ईयर अब निकल रहा है, मतलब अब 2025 ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग हर काम को किस तरीके से लेते हैं? 2026 के हिसाब से करने लगते हैं। अब हमें नई गाड़ी लेनी तो हम 2026 में जाएंगे। मतलब अगर हमें कोई भी नया मॉडल लेना है, कुछ भी नया वर्जन का लेना है, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं यार, ये पुराने वाले मॉडल को निकल जाने दो, अब नए वाले मॉडल में लेंगे, नए वाले साल में एंट्री लेते होंगे तब लेंगे हम। तो इस तरीके से वो पुरानी एनर्जी जो है वो निकलने लगती है। चाहे आप एक छोटा सा अपना ऑब्जेक्ट भी ले रहे हो ना, छोटा सा कुछ आइटम ले रहे हो अपने घर के लिए, अपने घर के यूज़ के लिए, उसको भी आप कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर देते हो, कहीं ना कहीं आगे टाल देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब नए साल से शुरू होगी, नई एनर्जी के साथ शुरू होगी, तो न्यू मॉडल भी हमें मिलेगा, नया वर्जन भी मिलेगा, अपडेटेड वर्जन मिलेगा। तो इस हिसाब से उसकी एनर्जी जो है निकलने लगती है, 2025 वाली एनर्जी ख़त्म होने लगती है। ऐसे करके हम एनर्जी को कलेक्टिवली हील करते हैं, एनर्जेटिक अलाइनमेंट में आते हैं, कलेक्टिव को पॉजिटिव करते हैं, कलेक्टिव को एनर्जी समझ आने लगती है। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ना इस अर्थ पे, हम ही लोगों का काम है एनर्जी को हाई करना और एनर्जी का लो करना। कोई भी यहाँ पे हमारे अलावा कोई ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो एनर्जी को हाई करेगा, क्योंकि जो सूझबूझ दी गई है वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डाली गई है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ऐसा डाला गया है कि वो अपनी इच्छाओं से उठ के अपनी चेतना से भी ऊपर जी सकता है। मतलब अपनी इच्छाओं से ऊपर की ज़िंदगी जी सकता है, वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स है। और कोई भी क्रिएचर इस धरती पे, इस अर्थ पे नहीं है जो ऐसी ज़िंदगी जी सके। खाना सब खाते हैं, सारे जीव खाना खा रहे हैं और सारे जीव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, सारे जीव इवोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग कर रहा है वो क्या है? वो अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को समझ रहा है, वो अपनी अवेयरनेस को समझ रहा है, उसको सही और गलत में फ़र्क पता है, उसको पता है कि क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें सही हैं, किस चीज़ का कंजम्पशन सही है, किस चीज़ का कंजम्पशन गलत है। समझ रहे हो? तो ये सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग एक ऐसा क्रिएचर है इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में, जो ये चीज़, इस चीज़ को बखूबी समझ सकता है और इस चीज़ को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस लेवल लो है, उसकी अवेयरनेस लेवल लो है, तो वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, या हम यूँ कह लें कि उसको नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस में जी रहा है। तो इस तरीके से वो भटका हुआ है, इस तरीके से वो ब्लाइंडली आगे चल रहा है। तो ह्यूमन बीइंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रहने या जीने का काम नहीं कर रहे हैं, ये एक कलेक्टिव को हील कर सकता है, अर्थ को हील कर सकता है। मतलब अर्थ को हील किस वे में कर सकता है? पूरे अर्थ को, पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को नहीं, वो अपने अंदर चेंज लाके अपने आसपास वालों में चेंज ला सकता है। खुद के अंदर बदलाव और फिर सामने वाले के बदलाव ऑटोमेटिक दिखने लगता है। इस तरीके से हम अर्थ को हील करते हैं। अगर एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, 10 लोगों में कोई एक पर्सन होगा जो कॉन्शियसली अवेयर होकर जिएगा,
तो जो बाकी के लोग होंगे वो लोग ऑटोमेटिकली उस एनर्जी को ग्रैब करेंगे। अब चाहे उनको दुखी होकर ग्रैब करना पड़े, चाहे उनको रो के उस चीज़ को फील करना पड़े, लेकिन उनको भी कॉन्शियसली अवेयर होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, आने वाले समय में, आने वाले लाइफ में जब भी उसको भी उस चेतना के लेवल तक पहुंचना है। हमारे अर्थ पे जो ह्यूमन बीइंग का मिशन है वो यही मिशन है कि अपने चेतना का विस्तार करना, अपने कॉन्शियसनेस लेवल को और हाई करना। जहाँ से हम शुरू किए थे, जहाँ से हमारी आइडेंटिटी ज़ीरो थी, वापस से ज़ीरो पे पहुँच जाना। कि ये समझ जाना कि बाहर कुछ नहीं है, जो है अंदर है। बाहर एक सोर्स है, बाहर एक फैसिलिटी है, बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाहर मटेरियल वर्ल्ड है। वो हमारे लिए एक अच्छा सोर्स बन सकता है, हमारी लाइफ को आसान कर सकता है। मतलब हम उस चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। डिपेंडेंट हम खुद पे होंगे, डिपेंडेंट हमारी आत्मा हमको करेगी। क्योंकि आत्मा क्या है, फ्री कर देती है, हर बंधन से मुक्त करेगी, हर एक अटैचमेंट से आपको डिटैचमेंट तक ले जाएगी। तो ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग इस धरती पे सिर्फ इसलिए नहीं आए कि खाओ पियो मरो, नहीं। वो अल्टीमेट पूरे कलेक्टिव को हील करेगा, वो अल्टीमेट अपने मकसद को पहचानेगा, अपने सोल को जानेगा, अपनी आत्मा की गहराई में उतरेगा। तो ये चीज़ है। नया साल तो हर साल आ रहा है। जब से आप जन्म लिए, जब से आपका जन्म हुआ, तब से लेके आज तक नया साल ही आया है। हर दिन नया है। लेकिन क्या बदलता है? कुछ बदलता है? नहीं बदलता। हमारी उम्र कम होती है और हम कुछ चीज़ें ही बदलती हैं, वो भी बाहरी चीज़ें, अंदर कुछ नहीं बदलता। कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं, वो भी नहीं बदलता है। वो भी 1 महीना 2 महीना फॉलो करेंगे, फिर वापस से टूट जाता है। नहीं हो पाता ना सर, क्योंकि हम अपने हायर सोर्स से कनेक्ट करना भूल गए हैं। हम डिवाइन से रूट होना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी हायर सोर्स की ज़रूरत है, हमें भी ऐसी एनर्जी की ज़रूरत है जो हमें उन सब चीज़ों से बाहर निकाले, जो हमें लो लेवल की वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन पे ले जाए। तो हमें एक ऐसी हायर सोर्स की ज़रूरत है। वो कौन है? हमारी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, डिवाइन, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, भगवान, हनुमान जी, बाबा नीम करोली जी महाराज, शुक्राना गुरु जी, साईं बाबा, प्रेमानंद जी महाराज, जो भी लोग यहाँ पे आपको हायर सोर्स से कनेक्ट करवाने का काम कर रहे हैं, जो भी संतजन, जो भी गुरुदेव, हमारे प्रभु, जो लोग भी आपको एक अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपकी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं बढ़ रही है, तो समझ लीजिए कि वो लोग ही एज अ हायर सोर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं। उनसे अपने आप को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो नया साल हमारा सिर्फ हमारे लिए नहीं होना चाहिए, हमारी आत्मा की गहराई के लिए होना चाहिए। हमारी आत्मा में कैसे क्योस मचा हुआ है, कैसे हम हर पल प्रति पल किसी न किसी चीज़ को पाने के पीछे भाग रहे हैं, किसी न किसी चीज़ को हम पाना चाहते हैं, किसी चीज़ को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का नियम बहुत अलग है, भगवान का नियम बहुत अलग है। भगवान क्या करते हैं कि पहले खाली कर देते हैं कि बेटा तू पहले खाली हो जा, तब तेरे लिए जो सही होगा वो मैं तुझे दूंगा, या वो मैं तेरे लिए भरूंगा। लेकिन जो पुरानी धारणाएं हैं, जो आज तक की तू ज़िंदगी जीता आया है, वो चीज़ तेरे लिए नहीं है। उस चीज़ से तू ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएगा, तू थक जाएगा, आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि तू मेंटालिटी वैसी डेवलप ना कर पाए जैसे तुझे आगे बढ़ने के लिए चाहिए। समझ रहे हो? तो नया साल हमारा क्या होना चाहिए? चेतना को लेके। अब की बारी हम नया साल बहुत अलग तरीके से एंट्री करने वाले हैं। हमें लग रहा है कि नया साल वैसा होगा, लेकिन वैसा होगा नहीं, क्योंकि 2025 ने हमें बहुत कुछ सिखाया। 2020 के बाद हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कह सकती हो कि टर्न ले चुकी थी, टर्न ही ले लिया था। 2020-2019 के बाद जो हमारी लाइफ थी, वो लाइफ हमें बहुत ही गहराई में लेकर गई है, खुद के गहराई में, खुद से खुद को बहुत मिलवाया है, मुलाकात करवाया है। आप देखो कि कई लोगों को 2019-2020 में पता चला कि वो लोग स्पिरिचुअल हैं, या वो लोग स्पिरिचुअलिटी में एंट्री लिए हैं, वो लोग भक्ति करना शुरू किए, नाम जप करना शुरू किए। तो 2019 के बाद से जो सुधार है ना, वो बहुत तीव्र गति से बढ़ा है। 5 साल हमारे जो ये स्टार्टिंग जो 5 साल रहे हैं 2020 के बाद, ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि लोगों के लिए पीड़ादायक भी था, दुखदायक भी था,
कष्ट वाला भी था और वहीं पे उनकी अवेकनिंग भी थी। अब जो अगला 5 साल है हमारे लिए, वो हमारे लिए ग्रोथ का कह सकते हैं हम। जैसे कि जो लोग 2019-2020 के आसपास में जो लोग आगे बढ़े हैं, जो लोगों ने अपने आप को सुधारा है, अपने कर्मों को सुधारना शुरू किया है, तो वो लोग ये कह सकते हैं कि अब अगला जो 5 साल है ना, वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। अगर हम यहाँ से भटके नहीं, 2026 से अगर हमने रास्ता और करेक्ट कर लिया अपना, तो हमारा फिर आगे का जो है, क्योंकि जो आप वर्ल्डली देखिए, मटेरियलिस्टिकली देखिए, आप चीज़ों को 3D में देखिए, तो बहुत कठिनाई बढ़ रही है हमारे जीवन में, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं। तो 2026 के बाद वाला जो लाइफ होगा हमारे लिए, वो लगभग एक पॉजिटिव वे में मुड़ने वाला है। मतलब वहाँ से हमारी ग्रोथ के लिए जीवन टर्न लेगी, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, वहाँ से हम नए रास्तों को ढूंढेंगे। शायद ये भी होगा, शायद क्या, मैं पक्का कह रहा हूँ कि जो हमारी समाज की धारणाएं बनी हुई हैं, जो 99% लोग समाज को अंधों की तरह फॉलो कर रहे हैं, तो शायद यहाँ से वो तोड़ना चालू हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब लोग इन धारणाओं को तोड़ेंगे। जो लोग भी कलेक्टिव अपने आप को हीलिंग जर्नी में रखे हुए थे, जो लोग कलेक्टिव हील कर रहे थे अपने आप को 2020 के बाद, 2019 के बाद, 2018 के बाद, 2018, 2019, 2020 के बाद जो लोग भी भक्ति मार्ग में थे, जो लोग भी अपने आप को डिवाइनली कनेक्ट कर रहे थे, वो लोग अब इस धारणाओं को तोड़ेंगे। क्योंकि वो धारणाएं अब ज़्यादा देर तक काम नहीं कर रही हैं, ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर रही हैं, लोगों को थका रही हैं अंदर से। तो यहाँ पे कलेक्टिव क्या करना है कि लोगों को रास्ता दिखाना, खुद को रास्ता दिखाते हुए चलना है कि ये पाथ है जो आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन का पाथ है, ये पाथ है जो आप एक्चुअल में अपने काम को मैटर दोगे, अपने काम को इम्पोर्टेंस दोगे। तो इस पाथ पे हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसीलिए नया साल, नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई मेंटालिटी, नया क्रिएशन और डिवाइन के साथ कनेक्शन, जब सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा ना, तो आप फोड़ दोगे, आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि इधर आपने दिक्कतें बहुत देखी हैं, तो भगवान हमें निराश नहीं करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि बस चलते रहो, बढ़ते रहो, रास्ता आगे दिखेगा। नया साल है, आदतें सुधारनी है, तामसिक चीज़ों से दूरी बनानी है, और उससे भी बड़ी चीज़ कि अपने इमोशंस को समझना है, इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है। इमोशंस को जान के जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हम इमोशंस को शिफ्ट करना सीखेंगे, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखेंगे। क्योंकि इमोशंस जब हम मैनेज करना सीखते हैं ना, तो हम गुस्से वाली जगह पे भी हम अपने आप को शांत करते हैं, सप्रेस नहीं करते हैं, शांत रखते हैं। हम एग्रेशन वाले मोड में आके भी ना हम अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। तो ब्रह्मांड भी हमें यही सिखाना चाह रहा था और सिखाएगा, आगे भी सिखाएगा। आगे भी हमें ट्रिगर्स मिलते हैं, मिलते रहते हैं, हर दिन आप ट्रिगर्स से गुजर रहे हो। तो नया साल हमारा अपनी चेतना को लेके होना चाहिए। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। हैप्पी न्यू ईयर डिवाइन सोल्स। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप जीवन में खूब तरक्की करें और खूब आगे बढ़ें और ब्रह्मांड आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। जय श्री राम।